आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक लड़की अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए उस कातिल के साथ और उसके बेटे के आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक लड़की अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए उस कातिल के साथ और उसके बेटे के साथ और उसके बीवी के साथ भी पेलम पाल करती है। तो चलते हैं सीधे कहानी की ओर। मूवी के शुरू में हम बेला को देखते हैं जो हाथ में गन लेकर अपने पति एडम को जगाती है और उससे कहती है कि शायद हमारे घर में कोई चोर घुसा है। फिर दोनों नीचे जाकर चेक करते हैं जहाँ उन्हें एक लड़की सोई हुई मिलती है जो कि पिछली रात नशे में टून होकर यहीं पर सो गई थी। दरअसल एडम अक्सर अपने घर पर बिजनेस पार्टी रखता है पर बेला को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने पति के लिए खुद को समझा लेती थी। फिर एक दिन एडम कहता है कि मैं आज रात एक बड़े क्लाइंट को घर लाने वाला हूँ, हमें उसे हर हाल में खुश करना होगा क्योंकि अगर उसने मेरे साथ डील कर ली तो कंपनी मेरा प्रमोशन कर देगी और हम अपनी जिंदगी और भी अच्छे से जी सकेंगे। और एडम बेला को खुश करने के लिए उसे एक महंगी गाड़ी भी गिफ्ट करता है जिसे देखकर बेला परेशान हो जाती है क्योंकि एडम ने गाड़ी लोन पर ली थी। बेला को परेशान देखकर एडम कहता है कि अगर रात वाली डील हो गई तो मैं सारा लोन चुका दूंगा। उधर शहर के दूसरे हिस्से में हम एलेक्स का घर देखते हैं जिसमें उसके साथ उसकी पत्नी मरीना, उसका बेटा रोबी और उनकी मेड जया रहती थी। एलेक्स और मरीना अपने कामों में इतनी बिजी रहते थे कि वह अपने बेटे की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दे पाते थे। आज रोबी का बर्थडे था जिसे यह दोनों भूल गए थे। मरीना और एलेक्स के जाने के बाद जया रोबी का बर्थडे मनाती है और रोबी ये देखकर बहुत खुश होता है और केक काट कर रोबी अपने स्कूल जाता है, मगर वह स्कूल के अंदर जाने की बजाय वहां से कहीं घूमने चला जाता है। फिर जब ये बात एलेक्स को पता चलती है तो वहां रोबी पर गुस्सा करता है और उससे गाड़ी की चाबी ले लेता है। दूसरी तरफ एडम अपने घर क्लाइंट मैक्स को लेकर आता है। मैक्स बेला की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ प्यासी नजरों से देखने लगता है और मौका मिलते ही उसे छूने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर बेला वहां से उठकर चली जाती है और एडम को किचन में बुलाकर उसे सब बताती है। लेकिन एडम को तो सिर्फ अपनी डील की फिक्र थी, इसीलिए अपनी बीवी से मैक्स को खुश करने की रिक्वेस्ट करता है और बेला ना चाहते हुए भी अपने पति की बात मान लेती है। फिर एडम मैक्स के पास जाकर उसे वाइन ऑफर करता है और अपनी बीवी के साथ मैक्स को प्यास बुझाने का ऑफर देता है। फिर मैक्स किचन में जाकर बेला के साथ जबरदस्ती बेला के गुलदस्ते में खुदाई करने लगता है और एडम मैक्स को ये सब करते हुए देख रहा होता है। अगले दिन जब एडम अपने ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी पोस्ट इलेक्स को दे दी है क्योंकि मैक्स ने वो डील इलेक्स को दे दिया था। एडम अपनी पोस्ट खोने के बाद बहुत उदास हो जाता है और वो ऑफिस के बाद अपने घर जाकर बेला को सब बताता है। बेला भी बहुत उदास हो जाती है, जिसके बाद एडम ऑफिस में आकर सुसाइड कर लेता है। एडम की मौत की खबर सुनकर बेला बहुत रोने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद बेला एडम की कंपनी में उसके बॉस जैक से मिलती है जहां जैक उससे हमदर्दी जताता है। बेला अपने पति के इंश्योरेंस के पैसे के बारे में पूछती है पर माइक उसे बताता है कि तुम्हें उसके इंश्योरेंस का कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि एडम ने सुसाइड किया है। फिर बेला एडम के केबिन में जाकर उसका सामान उठाने लगती है जो अब वो इलेक्स का हो चुका था। बेला यहाँ एडम के सामान के साथ साथ इलेक्स के कंप्यूटर से उसकी पर्सनल जानकारी भी निकाल लेती है ताकि वह उससे अपने पति की मौत का बदला ले सके। ऑफिस से निकलने के बाद बेला को बहुत बुरा फील होता है क्योंकि माइक ने उसके साथ गिल्ली डंडा भी खेल लिया था और उसके पति को वो डील भी नहीं दिया था। इसके बाद बेला माइक के घर जाती है और उसे गोली मार देती है। अगले दिन से बेला इलेक्स पर नजर रखने लगती है और उसके फैमिली के बारे में सब पता कर लेती है, जहाँ उसे पता चलता है कि रोबी पढ़ाई में बहुत कमजोर है। जिसके बाद वह उसके स्कूल में जाकर वहां से एक लेटर पैड ले आती है। फिर वो अपने घर जाकर लेटर पैड पर टाइप करती है कि रॉबी स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ता, उसके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, इसीलिए स्कूल की तरफ से उसे पढ़ने के लिए एक प्राइवेट टीचर का नाम लिखकर भेजती है, जिसमें बेला अपना नाम लिखकर उन्हें पोस्ट कर देती है। फिर जैसे ही लेटर इलेक्स को मिलता है तो वह मरीना से इसके बारे में बात करता है। मरीना उस पर टीचर का नाम और नंबर देखकर उसे कॉल करती है, जिसके अगले ही दिन बेला उनके घर पहुंच जाती है और अपना नाम अमांडा बताती है। फिर वह अपने प्लान के मुताबिक मरीना से कहती है कि मैं अभी रोबी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे घर रिनोवेशन का काम चल रहा है, जिस पर एलेक्स उसे कहता है जब तक तुम्हारे घर पर काम चल रहा है तब तक तुम हमारे गेस्ट हाउस में रहने आ जाओ ताकि रोबी की पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। अमांडा उसकी बात मान लेती है। इसके बाद अमांडा रोबी को पिकअप करने उसके स्कूल जाती है और घर आकर उसे पढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे रोबी बहुत अट्रैक्ट हो गया था। अमांडा ने मरीना से भी बहुत
अच्छी दोस्ती कर ली थी। अमांडा कुछ ही दिनों में उनके परिवार में बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी, जैसे वह इन्हीं के परिवार का हिस्सा हो। फिर वह मरीना को बीमार करने के लिए उसकी दवाइयां बदल देती है। फिर एक रात अमांडा मरीना को तैयार होने में मदद करती है, क्योंकि उसे इलेक्स के साथ किसी पार्टी में जाना था। फिर दोनों के पार्टी में चले जाने के बाद अमांडा अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है, जिसे खिड़की से रोबी देख रहा होता है। अमांडा उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है और अपने गुलदस्ते में उंगली करने लगती है। तभी वहाँ मेड जया आ जाती है और रोबी को ये सब करते हुए देखकर उसे डांटते हुए वहाँ से ले जाती है। फिर कुछ देर बाद अमांडा रोबी के कमरे में जाती है। अमांडा को देखकर रोबी बहुत डर जाता है, पर अमांडा उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे कपड़े चेंज करते समय देख रहे थे, और मैं यहाँ भी जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। इसके बाद अमांडा रोबी के हाथ को लेकर अपने गुलदस्ते को सहलाने लगती है। फिर रोबी को अपने बगीचे का रस पिलाती है। फिर रोबी रात भर अमांडा के बगीचे का रस निकलता है। दूसरे दिन जया को अमांडा और रोबी के ऊपर शक होने लगता है, जिसकी वजह से वो अमांडा के रूम के सारे खिड़की कवर कर देती है। इसके बाद अमांडा इलेक्स और मरीना के काम पर चले जाने के बाद जया को मारने का एक प्लान बनती है और बड़ी ही चालाकी से स्टोर रूम के सीढ़ी से गिराकर मेड जया को मार देती है। कुछ देर बाद रोबी स्कूल से घर आता है और घर आकर वो अमांडा को अपने मार्क्स दिखाता है। अच्छे मार्क्स देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और रोबी के कमरे में जाकर फिर से पलंग तोड़ कबड्डी करने लगते हैं। इधर मरीना भी अपने काम से लौट आई थी और वो जया को पुकारने लगती है, पर जब उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता तो वो उसे ढूंढते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाती है, जहां वो मेड जया की लाश देखकर जोर से चिल्लाती है। उसी समय इलेक्स भी ऑफिस से आ गया था। मरीना भागकर इलेक्स के गले लगकर रोते हुए जया की मौत के बारे में उसे बताती है। कुछ दिन बाद इलेक्स रात को जब पुल खेल रहा था, तभी उसके पास अमांडा आती है और इलेक्स से बात करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करती है और उसमें कामयाब भी हो जाती है। जिसके बाद इलेक्स वहीं पूल टेबल पर ही अमांडो को झुकाकर उसके तंबू में अपना बम्बू डाल देता है और अपना पूरा पानी निकालता है, जिन्हें दूर खड़ा होकर रोबी देख लेता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर कुछ देर बाद रोबी उसके पिता के पास जाता है और उन्हें कहता है, मुझे आपके और अमांडा के बारे में सब पता है, और ये कहते हुए वो उसके पिता से गाड़ी की चाबी ले लेता है। अगली सुबह अमांडा पहले मरीना की कॉफी में नशे की दवा मिलाकर उसे कॉफी पिलाती है, पर मरीना अमांडा को उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहती है और इमोशनल हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं और दोनों अपनी गुफा से मलाई निकालते हैं। इसके बाद अमांडा मरीना के पास ड्रग्स रख के चली जाती है। फिर अमांडा रोबी के कमरे में आकर उससे कहती है, कल रात तुम्हारे डैड ने मेरे साथ जबरदस्ती की, जिसे सुनकर रोबी को अपने डैड पर गुस्सा और अमांडा पर तरस आने लगता है। फिर एलेक्स ऑफिस से आकर मरीना के पास ड्रग्स देख लेता है, जिसकी वजह से एलेक्स मरीना के साथ झगड़ा करने लगता है, जो सारी बातें रोबी भी सुन लेता है और रोने लगता है। इसके बाद अगले दिन फिर से अमांडा मरीना के लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है, मगर इस बार मरीना को पता चल जाता है कि उसकी कॉफी में अमांडा ने कुछ मिलाया है, मगर वह इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। उसी रात अमांडा को मिलने के लिए रोबी आता है। रोबी कल से हॉस्टल में रहना शुरू करने वाला था, क्योंकि उसके पिता ने उसकी एडमिशन शहर से दूर एक बड़े से कॉलेज में करवा दिया था। फिर वहाँ दोनों आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को चूमने लगते हैं। इसके बाद रोबी अमांडा के कुएं में धमाकेदार खुदाई करता है और अपना सारा पानी निकाल लेता है। अगले दिन सुबह रोबी हॉस्टल में रहने के लिए निकल जाता है। उसी रात मरीना घर में अकेली होती है और अमांडा पूरे घर की लाइट बंद कर देती है, जिससे डर कर मरीना एक चाकू उठा लेती है, मगर अमांडा के आने से पहले इलेक्स वहाँ आ जाता है और डर के मारे मरीना उस पर चाकू से वार कर देती है, जिससे इलेक्स का हाथ जख्मी हो जाता है। फिर इलेक्स के पूछने पर मरीना उसे बताती है कि मुझे लगता है कि अमांडा मुझे मारना चाहती है, लेकिन इलेक्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मरीना घर पर थी, जबकि इलेक्स ऑफिस चला गया था। कुछ देर बाद मरीना के पास अमांडा आती है। वह उसे मारने आई थी, मगर वह उसे इस तरह मारना चाहती थी कि देखने वाले मरीना की मौत को सुसाइड समझे। दूसरी तरफ एलेक्स को अपने ऑफिस के केबिन में अमांडा की तस्वीर मिल जाती है। तभी एलेक्स अपने बॉस जैक से उसके बारे में पूछता है, जहां उसे जैक बताता है कि ये एडम की वाइफ है। फिर उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। वो जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है ताकि वह मरीना को अमांडा के बारे में सब बता सके। दूसरी तरफ अमांडा मरीना को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ एलेक्स पहुँच जाता है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है। उसी समय पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि एलेक्स ने पहले ही फोन कर अमांडा के बारे में पुलिस को सब बता दिया था, मगर पुलिस के आने से पहले ही अमांडा वहाँ से भाग चुकी थी। फिर मरीना अपने बेटे रोबी को फोन करती है और उसका हाल चाल पूछती है, मगर वो अमांडा के बारे में रोबी से कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी हम देखते हैं अमांडा पहले से ही रोबी के साथ थी और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ऐसे अच्छे और यूनिक मूवी एक्सप्लेनेशन देखना है तो हमारा चैनल कहानी अनफोल्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब